आरुषि, इधर आओ बेटा, मुझे बिजली विभाग को एक पत्र लिखना है, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ माँ, मुझे बताइए क्या लिखना है। ठीक है, तुम ये लिखो। बिजली विभाग अधिकारी महोदय, हमारी कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से बिजली बार बार कट रही है। कृपया इसे ठीक करने की कृपा करें। धन्यवाद। ठीक है माँ। लीजिए माँ, मैंने लिख दिया। आरुषि, तुम्हारे लिखे पत्र में विराम चिन्हों की कमी है। इससे पत्र का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। विराम चिन्ह ये क्या होते हैं माँ? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये चिन्ह हमें बताते हैं कि कब रुकना है। हाँ बेटा, किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़ा रुकना है या कब पूर्ण रूप से विराम करना है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। ओह, तो यही कारण है कि मेरे पत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। माँ, आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ आरुषि, विराम चिन्हों के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। पूर्ण विराम, यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, नेहा नृत्य कर रही है। समझ गई माँ। अगला विराम चिन्ह कौन सा है माँ? अल्प विराम, यह वाक्य के बीच में एक छोटे से विराम के लिए लगाया जाता है। जैसे सब्जी वाला आलू, टमाटर, प्याज, मटर, गोभी आदि बेच रहा है। नेहा ने विद्यालय से आकर कपड़े बदले, खाना खाया और थोड़ा आराम किया। अब समझ में आ रहा है। अगला विराम चिन्ह बताइए ना माँ। अर्ध विराम, यह अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मिट्टी से ईंट तैयार की जाती है, ईंट से मकान बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे आप कब आएंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब हम सवाल पूछते हैं तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। हाँ, और एक और चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे घृणा, छी कैसी दुर्गंध आ रही है। विषाद, हाय वह फेल हो गया। हर्ष, आहा मैंने शर्त जीत ली। प्रार्थना, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। आश्चर्य, अरे कितनी ऊंची पहाड़ी है। वाह, ये बहुत दिलचस्प है माँ। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक का नाम या किसी व्यक्ति का उपनाम लिखने में होता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन महान कवि थे। रामचरितमानस एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो।
अब समझ में आ रहा है माँ। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, तुम सा आदि। अच्छा, और कोष्ठक का प्रयोग किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कान्हा सुदामा के सखा थे। बहुत अच्छा माँ। और विराम चिन्हों के बारे में बताइए। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए होता है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब सब समझ में आ रहा है। और अंत में त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग वाक्य लिखते समय भूलवश छूटे शब्द को लिखने के लिए होता है, जैसे आयुष ने कल एक पत्र लिखा, यहाँ आयुष ने कल पिता को पत्र लिखा। इस प्रकार वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसको अलग से लिखकर त्रुटिपूरक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब सब समझ में आ गया माँ। और कुछ? हाँ, विवरण चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, जैसे प्रतिभागियों के नाम निम्नलिखित हैं, मेरा विवरण निम्नानुसार है। बहुत धन्यवाद माँ। अब मैं ध्यान रखूंगी कि पत्र में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करूं। अच्छा है बेटा, सही विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और पाठक को समझने में आसानी होती है। धन्यवाद माँ। अब मैं ध्यान रखूंगी।